के कारण मनुष्य का जो है वृत्ति संसार की धरातल से उड़कर विषय वासना रूपी जो वृत्ति थी, मनोवृत्ति, मनुष्य की जो मनोवृत्ति है वो अध्यात्म रस के भर जाने से मनुष्य की मनोवृत्ति जो है संसार रूपी धरातल को छोड़कर चेतन स्वरूपी आत्म स्वरूप ज्ञान रूपी ऊंचे पर्वत पर जा बैठती है और वहीं से आत्म स्वरूप के ज्ञान का वर्णन करने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं वहीं से स्वरूप ज्ञान का वर्णन करने लगता है। जिस प्रकार चौदिसी पानी पानी उड़ी माखी तरुवर को लागे बोले एक वाणी, उड़ी माखी तरुवर को लागी बोले एक वाणी। उसी प्रकार जो है जिस तरह मछलियाँ उड़कर वृक्ष पर बैठ जाती है पानी भर जाने से, अध्यात्म रस के भर जाने से मनुष्य की जो मनोवृत्ति है, साधक की मनोवृत्ति, वो धरातल को छोड़कर विश्व रूपी संसार रूपी धरातल को छोड़कर विषय रूपी धरातल को छोड़कर शुद्ध स्वरूप ज्ञान रूपी ऊंचे पर्वत पर जाकर बैठ जाता है और वहीं से वाणी अर्थात अनहद करने लगता है, अनहद की आवाज करने लगता है, बताने लगता है। यहाँ सदगुरु कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य का शुद्ध चेतन स्वरूप आत्म स्वरूप ही परम पद है, अर्थात यही जो है परम तत्व है और वहीं से वाणी करने लगती है। ये भक्ति रूपी जो स्त्री है ये तो कल्याणकारिणी है। अब दूसरी ओर चलें, एक माया रूपी स्त्री है जो कि संसार के सभी जीवों को भ्रमित करने वाली है, अर्थात इन्होंने कितने चेतन मनुष्य को तपस्या से पद भ्रष्ट कर दिया है, किसी को नहीं छोड़ा है। माया रूपी जो स्त्री है इन्होंने कितने चेतन पुरुष को पद भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं कि नारी सकल पुरुष वह खाए ताते रहत अकेला। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं, संतों, इस माया रूपी जो स्त्री है इससे चेतन पुरुष को अलग ही रहना चाहिए, तभी उसका कल्याण है। चेतन जितने भी चेतन पुरुष हैं ये माया रूपी स्त्री से अलग होकर रहने में ही कल्याण है, तभी उसका कल्याण हो सकता है। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, नारी सकल पुरुष वह खाए ताते रहत अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्यों, हे संतों, सुनो, जो मनुष्य आत्म स्वरूप को प्राप्त कर अपने जीवन में आत्म स्वरूप को प्राप्त कर स्थिर हो गया है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो गया है, परम तत्व में, वह गुरु है और महान है। और वैसे मनुष्य का मैं शीश बनने के लिए तैयार हूँ। कबीरदास स्वयं कह रहे हैं, वैसे पुरुष जो आत्म स्वरूप में पहुंचकर स्थिर हो गया है, वैसे पुरुष स्वयं महान है, यानी गुरु है।
वैसे मनुष्यों के का मैं चेला बनने के लिए तैयार हूँ। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। हरि ओम तत्सत।